अब हम लोग यहाँ जानेंगे लाभ अधिकतमीकरण समस्या। आरेख द्वारा प्रदर्शन मतलब ग्राफ के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे लाभ अधिकतमीकरण की समस्या को। तो यहाँ देखिए ग्राफ में एक्स एक्सिस में निर्गत को दर्शाया गया है और वाई एक्सिस में यानी वाई अक्ष में कीमत को दर्शाया गया है। इसी में लागत को दर्शाया जाता है। उसके बाद यहाँ जो P से जो समांतर गया है निर्गत के यानी एक्स एक्सिस के, ये कीमत की जो ग्राफ है। उसके बाद ये जो ग्राफ जा रहा है ये अल्पकालीन सीमांत लागत का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये अल्पकालीन औसत लागत का है और अंत में ये जो एक ग्राफ है ये औसत परिवर्ती लागत का ग्राफ है। आइए 3.1, 3.2 और 3.3 के खंडों में दी गई सामग्री का उपयोग कर हम अल्पकाल में एक फर्म के लाभ अधिकतमीकरण समस्या का आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चूँकि हम लोग 3.1, 3.2 और 3.3 में देखे हैं, इन तीनों खंडों में हम लोग को यही जानकारी हुआ है कि कोई फर्म लाभ अधिकतमीकरण तभी प्राप्त करता है जब कीमत औसत लागत से बराबर या उससे अधिक होना चाहिए, औसत परिवर्ती लागत के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए तथा दी गई निर्गत की मात्रा पर सीमांत लागत का जो प्रवणता होती है वो बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा, फर्म के द्वारा लाभ अधिकतमीकरण उस समय होता है जब कीमत औसत लागत के बराबर या अधिक होता है। दूसरा, जब कीमत परिवर्ती लागत के बराबर या अधिक होता है। और तीसरा, दिए गए निर्गत पर सीमांत लागत की जो प्रवणता होनी चाहिए वो बढ़ती हुई प्रवणता होनी चाहिए। रेखाचित्र 4.6 जो यहाँ पर है पर विचार कीजिए। इसमें बाजार कीमत देख सकते हैं P है। बाजार कीमत को अल्पकाल सीमांत लागत के बराबर करके हमें Q नॉट निर्गत स्तर प्राप्त होता है। देखिए ये जो बिंदु जो A है, इस बिंदु पर देख सकते हैं कीमत और सीमांत लागत इस जगह पर बराबर है और उस समय निर्गत कितनी है Q नॉट यानी कि Q0 है। Q0 पर अल्पकालीन सीमांत लागत की प्रवणता ऊपर की ओर जा रही है। देखिए Q0 पर जो सीमांत लागत की जो प्रवणता है देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी कि स्लोप जो है इंग्लिश में कहें तो इसकी स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है। स्लोप यानी मैथ में कहें तो टेन थीटा। तथा P जो कीमत है औसत परिवर्ती लागत से अधिक है। यहाँ देखिए औसत परिवर्ती लागत, तो औसत परिवर्ती लागत यहाँ पर है, इस जगह पर ये बिंदु उससे ज़्यादा है। देखिए कीमत और इस जगह पर देखिए प्रवणता ऊपर की तरफ है क्योंकि Q0 पर 3.1, 3.3 खंडों में चर्चित शर्तें जो हैं पूरी होती हैं। चूँकि हम लोग 3.1 और 3.3 में जो शर्त पढ़े थे कि कैसी होनी चाहिए कीमत, उस चीज़ को यहाँ पूरा कर रहा है। मतलब वही चीज़ कि परिवर्ती लागत से अधिक होनी चाहिए, औसत लागत से अधिक होनी चाहिए, प्रवणता बढ़ती हुई होनी चाहिए, तो वो चीज़ों को ये पूरा कर रहा है। हम यह कहेंगे कि फर्म का लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर Q नॉट है, यानी कि Q0 या Q नॉट पर वो सारे शर्त पूरा होता है जो लाभ अधिकतमीकरण के लिए चाहिए। तो अतः हम लोग कह सकते हैं तब कि हाँ Q नॉट यानी Q0 निर्गत स्तर पर फर्म को लाभ अधिकतमीकरण प्राप्त होगा, यानी वो लाभ अधिकतमीकरण पर है।
क्यू नॉट पर क्या होता है, आइए जरा जांचते हैं। क्यू नॉट पर फर्म की कुल संप्राप्ति, यानी कि क्यू जीरो ही कह सकते हैं या क्यू नॉट एक ही चीज़ है। क्यू जीरो पर फर्म की कुल संप्राप्ति, देखिए टोटल प्राप्ति कितना होगा, ओ पी ए क्यू जीरो, इसको मिलाइए, ये जो आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा ये कुल संप्राप्ति का निकलेगा। ठीक है, यानी आयत ओ पी ए क्यू जीरो का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कीमत गुना निर्गत की निर्गत यानी मात्रा, उत्पाद की मात्रा, तो इसको और इसको कीमत गुना मात्रा करेंगे तो वो निकल गया हम लोग का कुल संप्राप्ति। तो इतनी बड़ी जो आयत का जो क्षेत्रफल है ये संप्राप्ति को दर्शा रहा है। जबकि क्यू जीरो पर कुल लागत कितना हो रहा है, लागत की अगर हम बात करें तो यहाँ इतना बड़ा जो आयत का जो क्षेत्रफल बनेगा, यानी ओ ई बी और क्यू जीरो, ये क्षेत्रफल क्या है, ये लागत का है, यानी अल्पकालीन औसत लागत गुना मात्रा। अल्पकालीन औसत लागत गुना मात्रा, क्योंकि यहाँ तक औसत लागत का है और ऊंचाई, और ये इधर जो गया है ये मात्रा है। ऊंचाई जो है औसत लागत है और इधर मात्रा है, इसको गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा और ये हमें कुल लागत की जानकारी देगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बड़े आयत में छोटे आयत को, यानी कि संप्राप्ति इतना है और लागत यहीं तक है, अगर इसको घटा दिया जाए तो हमें ऊपर का ये छोटा सा जो आयत का जो क्षेत्रफल है जिसको हम अभी कलर कर रहे हैं, यही आपका लाभ प्राप्त होगा फर्म को। ठीक है, अतः क्यू जीरो पर फर्म आयत ई पी ए बी के क्षेत्रफल के बराबर लाभ अर्जित करता है।